ठीक है राजा जी। क्यों नहीं, जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम जाकर उसे थोड़ा 5 मिनट की सेवा करके तुम आओगे। ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए। क्यों नहीं, हम जा रही हूँ आपको वचन को पालन करने के लिए। हे भगवान, मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन जब से मैं अपना पति को साथ एक रात बिताई और उसका बाद मैं आज तक किसी पुरुष को नजर उठाकर नहीं देखी हूँ। लेकिन आज मैंने राजा को बात मानकर मैंने इनको पास जा रही हूँ सेवा करने के लिए। लेकिन मैं कैसी कर्म तो चली हुई, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने पति को अपना कभी अपने हाथ से सेवा नहीं किया। मैं कैसे उनको बदन पे हाथ दूं? मैं कैसे इनको बदन पे हाथ दूं? मैं अगर इनको सेवा नहीं करूं तो मेरे राजा स्वयं घर से बाहर निकालेंगे।
उन्हें मेरे पाँव को दबा रही है और रो रही है कि आंखों से आंसू। ए लड़की, इस तरह तुम मेरे नजदीक क्यों आई हो? किसने तुम्हें भेजा है और तुम क्यों रो रही हो? ये पहले बताओ। तुम अपने आंखों से आंसू गिरा रही हो और अपने हाथों से मेरे चरण को दबा रही हो। क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? क्योंकि यहाँ मेरी बहन की ससुराल है। अगर यहाँ का कोई भी नारी होगी तो मेरी बहन को समान होगी। बताओ। तुम्हारे साथ क्या दुख है मुझे बताओ। सारे बात में बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा। तुम्हारे साथ क्या बीता है? तुम रो रही हो और अपने दुख नहीं बता रही हो। राजा जी, ये बताओ तुम्हारे स्वामी कहाँ रहते, तुम्हारे घर कहाँ है और तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुआ? वो बहू आप ही का शकल का मेरे स्वामी थे। क्या? लेकिन ना जाने मैं आपको कैसे कहूँ। कहाँ है वो? कहाँ रहते हैं? मेरे स्वामी हरदीपुर बाजार करते हुए वो अपनी सब दिन के लिए बनिज करने के लिए गए, 4 बरस के लिए। लड़की, मैं भी एक बन जा रहा हूँ, भागीरथ बंगाल को बनिज करता हूँ। अगर तुम अपने स्वामी को सही पता सही एड्रेस दोगी तो मैं खोज के ला दूंगा। क्या
आपका नाम? ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, किनकी बेटी हो? मेरी नाम लक्ष्या नौरी है। मैं इस महल के एक नौरी नौकरानी बन गई हूँ, लेकिन आप अपना नाम तो पूरा पता अच्छा बता दिए। हे भगवान, ये तो मेरी स्वामी है, मैं कैसे इनको अपनी शक्ल दिखाऊं? ये क्या सोचेंगे? मेरी नैयर जादवपुर हुए। मेरे पिताश्री का नाम जादू सेठ सोमकार। और तुम्हारा ससुराल? मेरी ससुराल वासमपुर। वासमपुर? और मेरे नाम बारी अलरेली। मेरे ससुर का नाम जादू सेठ सोमकार। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में तुम्हारे ससुराल वासमपुर है? हाँ। तुम्हारे देवर को क्या नाम है? मेरे देवर का नाम खतरगुनी है। ये बताओ, तुम अगर भारी बेटी हो तो क्या तुम्हारा ये दुर्दशा, और तुम ये अर्दीपुर शहर में क्या करने के लिए आई हो, कैसी आई हो, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो 12 वर्ष को खेपा लेकर बड़ी करने के लिए भाट बंगाल गया था। मैंने तुम्हें गौना कराकर छोटे भाई चतुर्गुनी को साथ डालकर मैंने तुम्हें बासनपुर को भेज दिया था। तो तुम यहाँ हरदी बाजार में ये पान फुलवंती की ससुराल है, तुम यहाँ पे कैसे आई हो? मैं इस जगह पर वैसी नहीं आई हूँ। मैं भी समझती हूँ कि ये फुलवंती को ससुराल है, लेकिन मुझे अभी तक उनको स्वामी मुझे पहचान नहीं करते हैं कि ये मेरे भाभी है। क्या? मैंने उनसे सत करा के 12 बरस के लिए सदा बरस बांटे। मैंने सोचे अगर सत करवा लूंगी, मेरे सामने इसी भारती बाजार से बनिज करके। और ऐसे हाल तुम्हारे कैसे हुआ?
यह हाल तुम्हें किसने किया? स्वामी, ये हाल मेरा आपको बहन फुलमंती ने किया है। क्या बहन फुलमंती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहन फुलमंती ऐसी नहीं कर सकती है तुम्हारी साथ। स्वामी, क्योंकि बासापुर का सारे तिजोरी को ताला चाबी मैंने बहन फुलमंती के हाथों में थमा कर गाया हूँ। बारा बारा ये दुख है देला गई, सकी है ना सदिया बलम दी। हे महारानी, तेरा मुँह काहे दिला गई हमारा सुनो, आधी रास्ते से लौट कर तुम्हारे पास गया था। उस रात ने माँ दुर्गा को कहने पर मैं लौट कर आधी रास्ते से तुम्हारे पास गया था। माँ दुर्गा ने कहा था कि बेटा आज की रात जो अपने पति पत्नी के साथ सुख को करेंगे उनको एक लाल पैदा होंगे। हे महारानी, उस लाल को कारण मैंने बागी रजमगाए को छोड़कर अपने बासापुर शहर आया हूँ। अब मैं वाणिज्य करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बेटा हंसेगा तो लाल और रोएगा तो मोती गिरेगा। स्वामी, जिस पुत्र को कारण आपने आधी रास्ता से घूर कर लौट कर मेरे पास आए, हाँ, उसी पुत्र को मैंने जन्म देने के लिए मुझसे दर्द उठे। उसी वक्त नंदी ने बोला, मेरे भैया तुम्हारे पास नहीं आए हैं, क्या? तुमने अपनी नैयर को यार को लेकर मेरे घर में प्रवेश किए। मैं समझ गया, मैंने समझ गया। हे महारानी, मेरी बहन सोची होगी तुम्हारे ऊपर इंजाम लगाई होगी, गलत इंजाम लगाया होगा। हाँ स्वामी, ठीक है, देखो यहाँ पे किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जिस तरह तूने जीजा जी को साथ सत करवाई हो, उसी तरह मैंने सत करवा कर तुम्हें मांग कर यहाँ से अपने बासापुर शहर ले जाऊंगा। और बहन फुलमंती रही, बहन फुलमंती को वो हाल करूंगा कि हर आजादी फिर कभी वैसा सोच नहीं पाएगी। ऐसे नहीं। फुलमंती ने बोले, चलो भाभी, पुत्र को जन्म दिए, सारा कपड़ा गंदा है, चलो बाजार में जाकर तुम्हें अच्छे अच्छे सामान खरीद देंगे। अच्छा, उन्हें मुझे बाजार में ले जाकर ओछी जात डोम को हाथ बेच लिए। मैंने डोम भाई को पास हाथ गोर विनती करके उनसे छुट्टी लिए, लेकिन वो नहीं माने। हे महारानी, मैंने समझ गया तुम्हारे साथ बहुत दुख हुआ है। तुम जाओ महल, चली जाओ, और मैं सेठ जी को बुलाकर उनसे सत करवा कर मैं तुम्हें मांग कर ले जाऊंगा। गोरा गोरा लागिया बाला बाजी, यो नागरिया मेरा, दैया सामी हमारा। सेठ जी, हसन, चलो जाने की तैयारी करो।